सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों ही वर्जन में हम लोग टैली सीखेंगे। इस वीडियो के पहले भाग में हम लोग एक कंपनी का निर्माण और आवश्यक लेजर का निर्माण आदि कुछ कार्य करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग जीएसटी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और जीएसटी के साथ हम लोग सेल और परचेज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टैली में वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे, टैली प्राइम और ERP9 दोनों में ही। हमारे चैनल टैली सैंपल असाइनमेंट्स एंड वीडियोज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चैनल टैली ERP9 और टैली प्राइम के असाइनमेंट्स, सैंपल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स पर फोकस किया गया है। टैली में काम करना प्रारंभ करने से पहले ही हमें ये जान लेना चाहिए कि टैली में कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के वाउचर हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। इस वीडियो में हम लोग केवल अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री, पेमेंट वाउचर एंट्री, रिसिप्ट और जर्नल वाउचर एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री से कंपनी के फिनेंशियल स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश और बैंक अकाउंट ये दोनों ही हमारे करंट एसेट होते हैं। तो कैश को बैंक में जमा करना, बैंक से कैश निकालना या एक से बैंक में कैश मनी ट्रांसफर करना, ये जो कार्य हैं इससे कंपनी के फिनेंशियल स्टेटस पे अंतर नहीं पड़ता है और इस प्रकार का जो कार्य है इसे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग 10,000 रुपया अपनी कंपनी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में जमा कर रहे हैं। 25,000 रुपया हम लोग अपने SBI अकाउंट से अपने ही कंपनी के कैनरा अकाउंट, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग 40,000 रुपया कैनरा बैंक से अपने SBI में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये केवल एग्जाम्पल है, इसमें आपको डेट आदि नहीं दिया गया है। बस हमें सिर्फ ये समझना है कि इस वाउचर एंट्री से हमारे करंट एसेट में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। एक उदाहरण से हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री का प्रभाव समझना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में SBI में जमा किया है। तो क्या हो रहा है, इससे हमारा जो कैश बैलेंस है ये 10,000 रुपया से घट जाएगा और हमारा SBI जो बैंक है इसका बैलेंस हमारा 10,000 रुपया से बढ़ जाएगा। तो टोटल जो एसेट है हमारा करंट एसेट, ये हमारा बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो एसेट में ना तो लायबिलिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमने अपने बिजनेस के कार्य से किसी पार्टी से हम लोगों ने वस्तु या सेवा उधार लिया होगा या हम भविष्य में सेवा लेंगे, उन्हें एडवांस में ही पेमेंट करना है, तो हमें इसके लिए पेमेंट वाउचर एंट्री करनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने विकास स्टोर्स को
स्टेशनरी आइटम के लिए 4,500 रुपया का पेमेंट किया है। ऐसे ही माधव ब्रदर्स को हम लोगों ने अपने SBI से 25,000 रुपया का पेमेंट किया है। कार्य कुछ भी हो, हम यहाँ पर केवल ये देख रहे हैं कि हमने उस पार्टी को पेमेंट किया है। पेमेंट वाउचर एंट्री का हमारे अकाउंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उदाहरण से समझें। सपोज हम लोगों ने 4500 रुपया पे किया है विकास स्टोर्स को स्टेशनरी आइटम्स के लिए। तो विकास स्टोर्स लेजर को अकाउंट को 4500 रुपया प्राप्त होगा, उसका खाता बढ़ेगा, यानी उसमें उसका जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और हमारा कैश 4500 रुपया से घट जाएगा। इस प्रकार से हमारी देनदारी घटेगी, विकास स्टोर्स का जो हमारे ऊपर कर्ज था वो चुक जाएगा और बदले में हमारा कैश भी घट जाएगा। तो पेमेंट वाउचर एंट्री से हमें दो परिवर्तन देखने को मिले। हमें जिन पार्टी को पेमेंट करना है वो राशि हमारी घट जाएगी और साथ के साथ हमारा कैश या बैंक बैलेंस भी घटेगा। रिसिप्ट वाउचर एंट्री पेमेंट वाउचर एंट्री का बिल्कुल उल्टा प्रकार है। इससे हम लोगों का बैंक और कैश ये बैलेंस हम लोगों का बढ़ेगा। इसके बदले में जो हमारा आने वाला पैसा है किसी भी पार्टी से, उसकी मात्रा घटेगी अथवा वो शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोगों ने आनंद स्टोर्स से 1500 रुपया प्राप्त किया है, जो पुराने हमारे अनपेड बिल्स थे उसके लिए। यदि हमारा कुल हमारा ड्यूज 1500 रुपया ही था, तो अब हमें आनंद स्टोर्स से कुछ भी पेमेंट नहीं प्राप्त होने जा रहा है। भूषण सप्लायर्स से हम लोगों ने 25,000 रुपया प्राप्त किया है। ये एक एडवांस में ली गई राशि है जो भविष्य में उसे वस्तु या सेवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें कैश तो ठीक है हमारे बैंक में कुछ पैसा आएगा, तो 25,000 रुपया हमारे बैंक में बढ़ेगा, लेकिन हमारी बढ़ेगी एक ड्यूटी बढ़ जाएगी कि उस जिस भी कार्य के लिए हमने भूषण सप्लायर्स से पैसा लिया है, तो बदले में हमें उसको वस्तु या सेवा भविष्य में देनी पड़ेगी। रिसिप्ट वाउचर का जो प्रभाव है इसे हम लोग एक उदाहरण से समझें। हम लोगों ने 1500 रुपया प्राप्त किया है आनंद स्टोर्स से। इससे क्या होगा, तो हमारा जो आनंद स्टोर का जो अकाउंट है ये क्रेडिट होगा 1500 से, और आनंद स्टोर से जो आने वाली हमारी राशि है वो घटेगी या शून्य होगी। इसके बदले में हमारा कैश बैलेंस 1500 रुपया से, यदि ये पैसा लिया गया है बैंक में, तो हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस हमारा बढ़ेगा। तो हमारी जो आने वाला जो हमारा धन है, जो कि भविष्य पहले ही सेवा दिया गया था किसी को उधार में, उसके बदले में जो पेमेंट आने वाला था, इसको भी जो आने वाली राशि होती है हमारा अनपेड बिल जिसका पेमेंट अभी पार्टी ने नहीं किया है, इसे भी हम लोग करंट एसेट में ही गिनते हैं। तो एक तरह से आपका करंट एसेट घटा और आपका बैंक अकाउंट और कैश भी आपका करंट एसेट है। तो उसी कैटेगरी में करंट एसेट की कैटेगरी में ही एक साइड से आपका अमाउंट घट रहा है और दूसरी साइड से बढ़ रहा है। जर्नल वाउचर्स को हम लोग एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से जर्नल वाउचर एंट्री में कैश और बैंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें दो लेजर्स को आपस में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हम लोगों ने पेमेंट वाउचर एंट्री की चर्चा की थी और हमने पाया था
कि विनोद स्टोर्स को 4500 रुपया दिया गया था स्टेशनरी आइटम्स के लिए। अब हम लोगों ने यदि केवल पेमेंट वाउचर एंट्री कर कर छोड़ दिया है तो विनोद स्टोर्स का लेजर हमेशा से ही हमारा कर्जदार दिखेगा कि उसे हमने पेमेंट दिया है परंतु बदले में उसने हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो ये गलत बात हो गई। तो हमें क्या करना है, यदि हम लोगों ने स्टेशनरी आइटम्स रिसीव कर लिया है विनोद स्टोर्स से तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग एक जर्नल वाउचर एंट्री करेंगे और इसमें हम लोग एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे कि विनोद स्टोर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो बिल की राशि है वो 4500 रुपये ही है, तो 4500 रुपया हम लोग विनोद स्टोर्स के नाम से क्रेडिट करेंगे और हमारे टैली में एक लेजर होना चाहिए स्टेशनरी आइटम्स का, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। इस प्रकार से विनोद स्टोर्स को हम लोगों ने डेबिट किया था कभी, अर्थात उसे पेमेंट किया था, और अब हम लोगों ने 4500 रुपये उसके अकाउंट से क्रेडिट कर लिया है। इस बार कैश नहीं लिया गया है बल्कि 4500 रुपया का स्टेशनरी आइटम लिया गया है। अब क्या है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके स्टॉक में 4500 रुपया का स्टेशनरी आइटम है। एक और प्लस बेनिफिट है जर्नल वाउचर का कि साल भर के बाद यदि हम चाहेंगे या 6 महीने या किसी भी एक दिए हुए समय में कि जरा ये पता लगाया जाए कि हम लोगों ने इस समय अवधि में कितने रुपये का स्टेशनरी आइटम्स मंगाया है, तो हम सारे जर्नल वाउचर्स में सर्च कर लेंगे विनोद स्टोर्स को या हम लोग सर्च कर लेंगे स्टेशनरी आइटम्स को। हो सकता है कि हम लोग किसी दूसरी पार्टी से भी स्टेशनरी ले रहे हो, तो हम लोग केवल स्टेशनरी आइटम्स के लेजर को जब हम लोग देखेंगे रिपोर्ट तो पाएंगे कि हम लोगों ने किस किस महीने में कितने कितने का स्टेशनरी आइटम मंगाया है और कितना का पेमेंट किया गया है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एडवांस में हम लोगों ने सामान मंगवा लिया है और अब तक उसे पेमेंट नहीं किया है। यह सारा चीज़ का पता हम लोगों को जर्नल वाउचर के माध्यम से ही चलता है। आशा है कि आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल वाउचर का जो मूलभूत अवधारणा है आप इसे समझ गए होंगे। अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार समझ लेने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे, परंतु इसके लिए हमें पहले टैली में एक कंपनी बनानी होगी। कंपनी बनाने के लिए डाटा आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हम लोग उसी डाटा का उपयोग टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में ही करेंगे। आपकी सुविधा के लिए टैली कंपनी क्रिएट करने वाला डाटा आपके स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी जानकारियाँ देंगे। साथ के साथ हम लोग फिनेंशियल ईयर की भी एंट्री करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में 1 अप्रैल से नया फिनेंशियल ईयर शुरू होता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी जो ये कंपनी है ये 1 अप्रैल से ही इसका बुक्स भी बिगनिंग होना है और 1 अप्रैल से ही फिनेंशियल ईयर भी बिगनिंग होना है। ये सारी एंट्री हम लोग अभी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही आवश्यक जानकारी देनी है। यदि आपने पहले टैली में काम किया है तो आपको पता होगा कि टैली में कहीं भी सेव, ओपन आदि बटन नहीं होता है। इसके स्थान पर एक्सेप्ट और क्विट डायलॉग बॉक्स आता है जिससे हमें या तो डाटा को एक्सेप्ट करना है या तो बिना एक्सेप्ट किए बंद कर देना है।
पहले हम लोग टैली ERP 9 में कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। अभी इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि हम लोग कंपनी इन्फो मेन्यू में हैं और बाईं ओर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री ब्लैंक है, अर्थात अभी कोई भी कंपनी टैली में लोड नहीं की गई है। तो यहाँ हम लोगों को नई कंपनी क्रिएट करनी है, इसीलिए हम लोग तीसरे चॉइस क्रिएट कंपनी को क्लिक करेंगे या हम लोग कीबोर्ड से C बटन को प्रेस करेंगे। आइए अब हम लोग टैली ERP 9 में कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए हम लोग क्रिएट कंपनी वाले बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि नेम बॉक्स आपको ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग अपने कंपनी का नाम आनंद इंटरप्राइजेज लिख लेना है। इंटर प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वे में कंपनी का मेलिंग एड्रेस सेम रहता है। एड्रेस है हमारा, और एक बात ध्यान देंगे, यहाँ जो कोई भी डाटा दिया जा रहा है, फ़ोन नंबर या समथिंग, ये सब का सब इमेजनरी डाटा है, इसको किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई लेना देना नहीं है। इंटर प्रेस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंट्री इंडिया मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही, इनके सब जानना चाहें तो आपके पास बहुत सारे देशों की सूची है यहाँ जहाँ की हमारा टैली चलता है। तो हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए केवल इंटर प्रेस करना है और यहाँ हम स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। टैली इतना पॉपुलर इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार का कोडिंग सिस्टम नहीं है। आपको हर एक काम के लिए, जैसे कि लेजर बना रहे हो, जैसे कंट्री हो या स्टेट हो या लेजर के टाइप हो, इसके लिए आपको दाईं ओर से एक लिस्ट मिलता है और ये अल्फ़ाबेटिक सेट रहता है। जैसे ही हम लोग U प्रेस करेंगे, फिर हम लोग T प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग उत्तर, ये देखिए, तो इतना हम लोगों ने जब टाइप किया तो आपका ये लिस्ट सेलेक्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। पिन कोड इसी तरह से हम लोग यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे। इंटर प्रेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग जो भी डाटा देना चाहते हैं हम लोग दे सकते हैं। यदि हम चाहेंगे तो भविष्य में भी हम लोग इस डाटा को एडिट कर सकेंगे। इंटर प्रेस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप एक कंपनी का निर्माण कर रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि सिस्टम फिनेंशियल ईयर, करेंट फिनेंशियल ईयर को ही डिफ़ॉल्ट वे में लेता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि आज 9 मई 2025 है, तो जैसा भारत की में नियम है कि यहाँ पर 1 अप्रैल से फिनेंशियल ईयर प्रारंभ माना जाता है, तो ये ऑलरेडी आपकी इंटर की हुई है, यहाँ तक आप इंटर करके पहुँच सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि आपको किसी दूसरे वर्ष की वाउचर एंट्री करनी है तो आप इसे चेंज कर सकते थे। इसी तरह से यदि कोई एक नई कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है जो कि 1 अप्रैल के बदले में किसी और डेट में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डेट भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है।
यदि आपके पास बहुत ही सेंसिटिव डाटा है तो आप इसे पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको सलाह यही दी जाएगी कि आप पासवर्ड आदि ना डालें। यहाँ से हम लोगों को अब कोई भी चेंज नहीं करना है। सिस्टम के जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं ये हम लोगों के लिए पर्याप्त हैं, जैसे कि बेस करेंसी सिंबल है या फॉर्मल नेम है या अमाउंट। हम लोग नॉर्मली अपने अमाउंट के आगे या पीछे में रुपीज़ नहीं लिखते हैं, जैसा कि डॉलर के साथ होता है। और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यदि हमारे पास किसी बहुत ही बड़े संस्था का अकाउंटिंग है जो कि मिलियंस में अकाउंटिंग करेंगे तो ये यहाँ इसको ये ऑन करेंगे। आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम क्वेश्चन को जब हम लोगों ने इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट यस और नो। यही टैली का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। यहाँ पर कोई भी सेव या ओपन बटन आदि विंडोज़ के सॉफ्टवेयर वाले नहीं हैं। तो आपके पास अब 3 चॉइस है, या तो आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर सकते हैं, माउस से यस को क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से डायरेक्टली इंटर प्रेस कर सकते हैं। सिस्टम इसको यस समझ लेता है। तो इस प्रकार से हमारा एक नया कंपनी का क्रिएशन हो चुका है। ये कंपनी हमारी लोड भी हो गई है। नाम है इसका आनंद इंटरप्राइजेज। अभी इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। यहीं पर आप एक जानकारी और प्राप्त कर लें। यदि आपको इस कंपनी के नाम, इसके एड्रेस या इस संबंधित कोई यदि आपको जानकारी बदलनी हो तो आप कहाँ आएंगे? कंपनी इन्फो मेनू में आएंगे। यहाँ आप अल्टर कमांड लेंगे। यहाँ से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब आप वहीं पहुँचे हैं जहाँ पर अभी हम लोग 1 मिनट पहले थे, पर टैली को पता है अब ये स्क्रीन बदल के कंपनी अल्टरेशन की हो गई है। नीचे भी इसका आपको फुल पाथ दिख रहा है, टैली मेन, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, कंपनी अल्टरेशन। अल्टरेशन और कंपनी क्रिएशन या वाउचर क्रिएशन या लेजर क्रिएशन एक अलग सेक्शन है और अल्टरेशन एक अलग है। तो आप यहाँ से आगे यदि निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिर एस्केप प्रेस करते हुए बैक होते हैं। यहाँ से फिर से हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे। अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में पहुँच जाएंगे। अब हम लोग टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग सेलेक्ट कंपनी वाली स्क्रीन में हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन मिलेगा। टैली ERP 9 की ही तरह जब हम टैली प्राइम को लोड करते हैं और जब कोई कंपनी टैली के साथ लोड नहीं होती है, उस स्थिति में हमें सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी का स्क्रीन दिखता है। यहाँ हम दिए हुए इसमें से किसी कंपनी को लोड भी कर सकते हैं जिसको हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है, लेकिन हमें अभी एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो इसके लिए हम लोग क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। अगला स्क्रीन लगभग वैसा ही है जैसा कि हमारा टैली ERP 9 का था। यहाँ भी हम लोग बिल्कुल वही डाटा भरेंगे, ऐसा आपको पहले भी हमने बताया था। देख लीजिए, मेलिंग नेम भी आपका सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। अब यह आपको स्टेट लेना है। यहाँ से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है, इंटर प्रेस किया है। भारत आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको बता देना है आपने जो डाटा वहाँ भरा हुआ था
लगभग वही डाटा ठीक है। ईमेल इंटर प्रेस करके या टैब प्रेस करके हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़े। प्रत्येक नई फील्ड में हम लोग इंटर अथवा टैब प्रेस करते हुए जा रहे हैं। आप सिर्फ टैब प्रेस करेंगे तो बैक भी हो सकते हैं। अब बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ सेम आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से इंटर प्रेस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल 101% सेम दिख रहा है। अब बेस करेंसी आपको दिख रहा है और आपके पास फॉर्मल नेम INR दिख रहा है। अब एक बार और हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऑप्शन आएगा जो इसके पूर्व हमारे पास था। हम लोग यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे, या तो आप यस को क्लिक करेंगे या तो वाई बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अथवा आप इंटर प्रेस करेंगे। टैली ERP 9 में इसके अकाउंट्स और टैक्सेशन और इन्वेंट्री आदि की सेटिंग अलग से की जा सकती है। यहाँ कंपनी क्रिएट होने के साथ ही आपके पास अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन का जो सबसे मिनिमम जो आपका क्वेश्चंस है ये दिख रहा है। सारे क्वेश्चंस को लोड करने के लिए हम यहाँ से यस बोलेंगे तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे। जो अभी भी बचे खुचे फीचर्स हैं इसके लिए हम लोग यहाँ फिर से एक बार यस बोलेंगे। अभी हमने कहा है शो मोर फीचर्स, अब हम कह रहे हैं शो ऑल फीचर्स। अब आपके पास सारे के सारे इसके फीचर्स ऑन हो चुके हैं, अकाउंट्स के, इन्वेंट्री के, टैक्सेशन के और अदरवाइज जो नए इसमें ऑप्शंस हैं जैसे ऑनलाइन एक्सेस का है। इसे हम लोग यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप Ctrl A प्रेस करके या सिंपली इस एक्सेप्ट बटन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। टैली ERP 9 और टैली प्राइम का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारी डिजिटल पुस्तकों की सहायता भी ले सकते हैं। बहुत ही विशेष प्रकार से ये डिजिटल बुक्स तैयार किए गए हैं जिसमें टैली के प्रैक्टिकल वर्क असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। इन असाइनमेंट्स को तैयार करके आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान और कला के छात्रों के लिए अकाउंट्स के बेसिक थ्योरी पर आधारित भी एक पुस्तक है। ये विशेष रूप से विज्ञान और कला के छात्रों के लिए है जिन्हें टैली सीखनी है। हमारी डिजिटल पुस्तकें अमेजन किंडल और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग नई बनाई हुई कंपनी में लेजर का क्रिएशन और सिंपल वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।